बेसिक सवाल जो देखा, करीब करीब सारे सवाल का बेस तो वही है, जब तक कि एक अलग तरह का इंटर प्रोसेस मिले नहीं। बट वही है, कॉलम 3 सारा बैठाना। तो लास्ट क्लास जहां तक देखा था उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि तेरे से सब में बोल दे कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का लेजर भी क्या करो, बनाओ। क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, एक एक प्रोसेस का अकाउंट देखा। एक बार फिर से रिकॉल करो, उठाते वक्त क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले सारे कॉस्ट को डेबिट में लिखते हैं। सारे कॉस्ट को क्या करते हैं, यूनिट कॉलम यदि जिक्र है तो फोकस होना, नहीं तो होने की जरूरत भी नहीं है, और जिक्र तो होगा ही। तो रेट कॉलम तो बस दिया है। तो पहले सारा कॉस्ट को डेबिट में क्या कर, बैठा ले एक एक करके। होमवर्क वाले में एक खर्चा जो जिंदगी भर उसका कहानी रहता है, ओवरहेड, सीधे सीधे नहीं रहता तो परसेंटेज दे देगा। जैसे देखा था कि वेजेस का परसेंटेज, अब कुछ परसेंटेज बोलते हैं, कुछ लोग उसका रेशियो बोलते हैं, जो भी बोल रहे हैं। तो सीधे दिया तो ठीक है, नहीं तो जिस रेशियो पे बोला उसको क्या करो, मार दो। सबसे पहले अपने सारे कॉस्ट को क्या करते हैं, बैठा लेते हैं। इसके बाद हम लोग सब में ढूंढते हैं किसको, नॉर्मल लॉस। जिंदगी भर ये परसेंटेज ही मिलेगा। क्या मिलेगा, परसेंटेज जो है, वो जो इनपुट है, जितना लगाए होंगे उसी का तो नुकसान होगा। तो वो इनपुट का परसेंटेज आपको क्या करना है, ले लेना है। और यदि उसको बेच के कोई रेट वेट दिया है, अमाउंट, तो रेट लिखो, अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो पहले सारे क्या लिखे, कॉस्ट, फिर क्या लिखे, फिर करके क्या है, ठीक है। इसके बाद आउटपुट का जिक्र सब में है, तो पहले यूनिट वो लिखो, और यदि नहीं है तो फिर बैलेंसिंग फिगर या आउटपुट। आउटपुट का जिक्र लिखने के बाद बैलेंसिंग फिगर यदि यूनिट कॉलम को पहले बराबर करो, जिधर ज्यादा है देख लो। बैलेंसिंग फिगर डेबिट ज्यादा है तो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा। बैलेंसिंग फिगर यदि क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में आएगा। क्रेडिट में कभी भी लॉस कहलाता है, एबनॉर्मल लॉस। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम, अंतर डेबिट साइड आया, एबनॉर्मल गेन। लॉस और गेन आने के बाद दोनों का रेट, एबनॉर्मल लॉस हो या गेन हो, इन सब का रेट बराबर होगा। यानी एबनॉर्मल लॉस भी अदर गुड्स की तरह ट्रीट होता है। यानी इफेक्टिव कॉस्ट अलग से हम लोग निकालते हैं, और इफेक्टिव कॉस्ट का बेसिक रूल, अमाउंट के इस टोटल यानी टोटल कॉस्ट से नॉर्मल लॉस का ये जो रियलाइजेबल है वो माइनस कर लो, और फिर इनपुट के टोटल इस हिस्से से लॉस के यूनिट को क्या करो, माइनस कर लो। तो इफेक्टिव कॉस्ट का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप रियलाइजेशन डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट। एक तरह से प्रोसेस का काम खत्म हो जाता है, और एक प्रोसेस से सामान फिर दूसरे प्रोसेस में क्या करता है, मूव कर जाता है। उस प्रोसेस का कॉस्ट फिर निकालते हैं। इसी तरह से पिछले क्लास हम लोगों ने 6 नंबर सम को पूरा किया था। 6 नंबर सम को पूरा करने के बाद प्रोसेस 1 से सामान प्रोसेस 2 में गया था, और प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल गेन आया था। प्रोसेस 2 में
तो सामान 1 में आया, इसमें भी एक आउटपुट था, बट प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल क्या हुआ, और प्रोसेस 3 में अब प्रोसेस आया तो फिर क्या बचा, एबनॉर्मल गेन आया था। क्लियर? तो 3 प्रोसेस का हिसाब किताब था। अब सब में कभी तुमसे पूछेगा ये नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बना के दिखाओ, और जिंदगी भर हमेशा से होता आया है, एबनॉर्मल लॉस और गेन में एक्चुअल लॉस गेन निकालना पड़ता है। वो तो अभी डबल एंट्री पोस्टिंग हुआ। तो अब हम लोग इसी सवाल का क्या करने वाले हैं, एबनॉर्मल लॉस और व्हाट एबनॉर्मल गेन। चलो ड्रॉ करोगे और डबल एंट्री के बाद उसका इफेक्ट आपको समझाऊंगा। तो फिर छोटा सा बड़ा, थोड़ा बड़ा होगा अब नॉर्मल लॉस, फिर उसके बाद होगा एबनॉर्मल लॉस, एंड लास्ट में व्हाट एबनॉर्मल गेन। आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वही होगा। तो चलिए, नॉर्मल लॉस तीनों में था, थोड़ा बड़ा रहेगा। एबनॉर्मल लॉस और गेन एक एक में था, वो थोड़ा छोटा रहेगा। कौन सा वर्ड होता है, डबल एंट्री। तो नॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 में पहली बार था, तो प्रोसेस 1 में लिखे थे बाई नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस में क्या लिखोगे, टू प्रोसेस 1 अकाउंट, क्या लिखोगे, टू प्रोसेस 1। 1000 यूनिट, 100 यूनिट था पहला, और रेट क्या था उसका, 3 रुपया, तो 300 लिए। क्लियर? फिर थोड़ा स्पेस दे रहा हूं, टू प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 में 87 था, सॉरी 46, ठीक, 6, 5 रुपया करके था, 230। ओके, फिर प्रोसेस 3 का था, टू प्रोसेस 3, और वो था कितना, 87, 6, 522, ठीक है ना। तो ये तो जिंदगी में जैसे करते हैं डबल एंट्री प्रोसेस, पोस्टिंग कर दिया, स्पेस बाद में बात करेंगे, पहले डबल एंट्री सारा प्रोसेस पोस्टिंग कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस कौन से प्रोसेस में आया था, 2 में। कितना यूनिट हुआ था, 4, रेट कितना था, तो 96 था। एबनॉर्मल गेन बाई, पहला रेट 13, और फिर बाई प्रोसेस 3 कितना, कोई डाउट? तो
ध्यान रखिए, पहला पोस्टिंग कर गए, सिंपल डबल एंट्री पोस्टिंग, क्लियर है? सिंपल डबल एंट्री पोस्टिंग। अब इसके बाद का काम तुमको दिमाग में ध्यान रखना है कि इन सारे लेजर को कैसे ट्रीट करोगे। तो इन सारे लेजर को कैसे ट्रीट करोगे, तो सबसे पहले गेन वाले के बारे में समझते हैं। बाद में एक लाइन बोलेंगे और उस लाइन के हिसाब से सब हो रहा है। एबनॉर्मल गेन, चल लाइन अपने बाद में। प्रोसेस 1 को देख के क्या लगा था? हजार यूनिट इनपुट लगाए थे, 10% एस्टिमेटेड है कि लॉस हो जाता है, 10% इस धंधे में होता है। 920 बना, अजीब लगा था ना भाई, 1000 लगाए 1020 कैसे हो गया यार। 30 एक्स्ट्रा को गेन, बट अभी भी तुम लोगों ने उस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर नहीं दिया। 1020 यार ज्यादा कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो सोच है ना वही उसका अकाउंटिंग होगा। बढ़ने वाला कोई मैजिक तो नहीं होगा ना। नॉर्मल लॉस सोचे थे, हुआ नहीं था वो। इस धंधे में नुकसान हो जाता है 10%, बट रियल में नुकसान क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि ज्यादा सावधानी बरते। जहां भी आलू दिख रहा था 1040 ग्राम, बड़ा वाला निकाल लेते थे, फिर दिखा 1030, फिर निकाल लिए, लास्ट में दिखा 1005, बोला भाई अब इससे पॉसिबल नहीं है, चलो इतना दे दो। तो 40 ग्राम जो दिख रहा था 5 ग्राम पे सेटल किए, 35 बचा लिए ना। इसी तरह सावधानी बरते होगे तो नॉर्मल लॉस को क्या किए, कम कर पाए। परसेंटेज ध्यान रखना, सोचे थे, हुआ नहीं था ये। तो ये नतीजा किस बात का है, जितना सोचे थे उतने से कम नुकसान हुआ, उससे रियल में नुकसान 80 ही हुआ होगा। रियल में 80 हुआ होगा, 100 हुआ ही नहीं है। तभी वो 20 क्या हो गया। ये है उस पूरे अकाउंटिंग का थीम। बाकी तो इसी थीम पे लिखना है। क्या मतलब रहा, जितना सोचे थे, तो उस लाइन के कारण एक वर्ड बोलते हैं हम लोग, एबनॉर्मल गेन का यूनिट नॉर्मल लॉस के रेट पर एडजस्ट होगा। क्या बोले मालूम नहीं, छोड़ा था, क्या बोले मालूम नहीं। तो पहले पोस्ट करते हैं तो देख क्या बोले हैं। एबनॉर्मल गेन का यूनिट यानी 20 यूनिट नॉर्मल लॉस के रेट पर एडजस्ट होगा। नॉर्मल लॉस के, तो नॉर्मल लॉस का रेट तो तीन तीन ठो है भाई, 1 2 3। अभी हम किसका सोच रहे हैं, 1 का रेट कितना है, तो कितना हुआ, क्या बोले, एबनॉर्मल गेन का यूनिट नॉर्मल लॉस के रेट पर एडजस्ट होगा। यहाँ फीलिंग कम भी आई है, तो यहाँ थोड़ी ज्यादा आने वाली है। बाई वॉट, क्या बोले, एबनॉर्मल लॉस उतना हुआ ही नहीं होगा, तो रियल में हुआ कितना होगा। तो जितना हुआ होगा उतना ही बेचे होगे ना, उतना ही क्या हुआ होगा,
बेचे हो गए, 1 का सूचना हो गया। क्या बोले अभी थोड़ी देर पहले? जितना सोचे थे उतना नुकसान, तो कितना नुकसान हुआ है? 80 ही। तो वही तो लेजर में दिख गया। रियल में तो 20 नुकसान हुआ नहीं, तो किससे एडजस्ट हो गया वो? रियल में जब उतना नुकसान हुआ ही नहीं तो किससे एडजस्ट हो गया? तो क्या लाइन अब नॉर्मल, तो बोले क्या अब नॉर्मल गेन का यूनिट नॉर्मल लॉस के रेट पर एडजस्ट होगा और बाकी नॉर्मल लॉस बिकेगा। बाकी समझ में आया कुछ? ठीक है, तो प्रोसेस 3 खुद से कर जाओ। प्रोसेस 3 में यहां पे भी क्या आएगा बाबू? टू नॉर्मल लॉस होगा। कितना यूनिट? रेट कितना? 102। बुझले? ऊपर में फिर क्या होगा? बाई एबनॉर्मल गेन तो बाकी क्या होगा? समझ में आया? और क्या लगा? यही तो होना चाहिए था, यही तो होना चाहिए था। तो एबनॉर्मल गेन होना मतलब रियल में नॉर्मल लॉस कम हुआ है। रियल लॉस क्या हुआ है? कम हुआ है। तो जितना कम हुआ उतना एबनॉर्मल गेन के यूनिट से क्या कर ले, एडजस्ट कर। उतना ही तो कम हुआ था, बट रेट कौन सा होगा? नॉर्मल लॉस वाला, क्योंकि तुम तो इफेक्टिव कॉस्ट बैठा दिया था। ठीक है, तो जिंदगी में कभी भी, चल आगे, अगला टुकड़ा। अब कौन बचा? एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल गेन का यूनिट फीलिंग तो बताया, एबनॉर्मल लॉस का फीलिंग बता। बहुत बढ़िया। एबनॉर्मल लॉस का फीलिंग जितना सोचे थे से ज्यादा हो गया। तो पहला स्टेप, ये जो एबनॉर्मल लॉस था जितना सोचे थे, तो रियल में नुकसान हुआ ना? तो ध्यान दे, एबनॉर्मल लॉस का यूनिट नॉर्मल लॉस के रेट पर बिकेगा। एबनॉर्मल लॉस का यूनिट नॉर्मल लॉस के रेट पर क्या होगा? भाई नुकसान हुआ है तो बेचे तो होंगे ना? कौन सा रेट पे बेचे होंगे? कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल पे, कुछ नहीं बोला तो। और आपको भी मालूम है बाकी का जो अमाउंट है, या इसको बाद में ही करते हैं, ये बिक गया। अब ऊपर आते हैं, जितना नॉर्मल हुआ था उससे ज्यादा था ना, तो ये भी तो पूरा नुकसान हुआ ही है ना। तो जब ये नुकसान पूरा हुआ तो ये भी पूरा क्या हुआ होगा? बिका ही होगा। इतना तो बिका ही होगा, इससे ज्यादा वो जो नुकसान हुआ वो भी बिका था। जो टॉपिक समझाना था यही मुझे। डबल एंट्री पोस्ट करने के बाद, डबल एंट्री करने के बाद
पहले अबनॉर्मल गेन को उठाना। क्लियर? दोनों तरफ बराबर हो गया, क्योंकि इसमें कोई अंतर ही नहीं है बाबू, क्योंकि जो अमाउंट था वही तो आया। तो इसका डेबिट टोटल यूनिट का कितना, डेबिट टोटल यूनिट का जो है 233, वही तो इधर भी है बाबू। जो अमाउंट का टोटल है 1052, वो भी क्या है, वो तो मैच ही तो करा रहा था भाई, 20 को एडजस्ट कर रहा था, बाकी को बेच रहा था, तो बराबर ही होगा, अंतर तो आएगा ही नहीं इसमें। समझा? तो नॉर्मल लॉस तो बराबर क्या है, होना ही था। अब आ जा नीचे एबनॉर्मल लॉस में, तुझे भी मालूम है डिफरेंस आया कितना, 76 आया ना। तो एबनॉर्मल लॉस जिंदगी भर बनाया अकाउंट्स में, फिनेंशियल ट्रेडिंग अकाउंट को पहले पूरा क्रेडिट किया, यानी प्रोसेस को पहले पूरा क्रेडिट किया, फिर एबनॉर्मल लॉस का लेजर आया, जितना बेच बाच के मिला उसको क्या किया, क्रेडिट किया। तो बचा हुआ फिगर को हम लोग एक्चुअली में क्या कहते हैं, एक्चुअल लॉस। और एक्चुअल लॉस हमेशा एक नाम से जाता है, और वो नाम क्या है, बुझले? समझ में आया भाया? जो एक्चुअल फिगर होगा वो कहाँ चला जाएगा, मतलब वो 96 तो वैल्यूएशन था, बट जरूरी तो नहीं है मेरा एक्चुअल लॉस उतना ही हुआ होगा। क्लियर है? कुछ बेच के मिल गया, कुछ क्लेम होता तो मिलता, बाकी एक्चुअल लॉस। तो नीचे फिर कौन सा अकाउंट है, तो इसमें भी कहानी क्या रहा, इसमें भी कहानी क्या रहा, टू वॉट, कॉस्टिंग पीएल, और इसको क्या बोलेगा, एक्चुअल गेन। क्या बोलेगा, इस केस में क्रेडिट ज्यादा ना, इस केस में क्या हुआ, क्रेडिट ज्यादा। तो डिफरेंस ऑब्वियसली तुम्हारा आना है किस में, डेबिट साइड में। तो कितना रुपया, 8 2 10, 7 6 13 4, 7 1 8 1 9। समझ में आया? 778। ठीक है, तो ध्यान से देख, 50% सवाल इसी पे है मोस्टली तेरे प्रोसेस में। पहले तो 3 प्रोसेस, जिसमें से तुझे एबनॉर्मल लॉस और गेन का बैलेंसिंग फिगर निकालना था, उसके बाद उसका इफेक्टिव कॉस्ट निकालना था। और अलग से यदि कभी पूछ ले क्या, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस और गेन, तो नॉर्मल नहीं पूछता है, ज्यादातर पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल वाले को 2 लाइन बोला, एबनॉर्मल गेन का यूनिट नॉर्मल लॉस के रेट पर एडजस्ट होगा, और बाकी नॉर्मल लॉस बिक जाएगा। ये कब से केस में, नॉर्मल गेन पे और एबनॉर्मल लॉस पे। एबनॉर्मल लॉस
नॉर्मल लॉस के रेट पर बिकेगी। नॉर्मल लॉस के रेट पर बिकेगा, नॉर्मल तो बिक ही रहा है। और ये दो फीलिंग जो तूने जनरेट किया, एबनॉर्मल गेन मतलब नॉर्मल लॉस कम हुआ है, नॉर्मल लॉस कम हुआ है, जबकि तू लिख ज्यादा लिया है। और एबनॉर्मल लॉस यानी नॉर्मल लॉस से लॉस ज्यादा हुआ है, उसको भी तो बेच के मिला ना। तो आप अपने फीलिंग को स्ट्रांगली देख लो। क्लियर? कभी कभी एक अकाउंट का नाम होता है एबनॉर्मल इफेक्टिव्स। एबनॉर्मल इफेक्टिव। एबनॉर्मल इफेक्टिव का मतलब दोनों उसमें है, लॉस भी और वॉट, गेन भी। एबनॉर्मल इफेक्टिव का मतलब उस केस में ये दोनों अकाउंट जो है ना मर्ज हो जाता है। ये दोनों अकाउंट क्या होता है? मर्ज हो जाता है। और नाम उस समय उसका क्या हो जाता है? एबनॉर्मल इफेक्टिव। और दोनों का तो लास्ट में जाता ही कहाँ है? कॉस्टिंग पीएल में ही ना। तो फिर डेबिट एक क्रेडिट, इससे बढ़िया सीधे क्या किया, दोनों को एक ही में ले लिया। तो 96 दो 98 60 दो 58 700 तो बात तो बराबर। कि पहले भी 76 और इधर कितना, तो नेट कितना रहा? 702 ही ना। नेट कितना रहा? तो तुम एक बार में निकाल लिया भाई। जब आपको क्या बोलने, एक ही बनाओ। समझ में आया? दो तरीके हैं बाबू। इसी को कहते हैं नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस बनाना आता है, वो यहाँ आता है क्योंकि ये एडजस्ट करना और समझना आता है। तो दो चार लेजर में ऐसा ही कुछ पूछा था। चलो अब थोड़ा सा सवाल आगे बढ़ते हैं। एक सवाल में आते हैं जिसमें बाद में जाके कुछ और, पहले पहले क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। की बोल लो, प्रोसेस ए बनाओ और क्या बनाओ, फटाफट बना, बाकी इंफॉर्मेशन को बैठाएंगे। नंबर 10।
चलो फटाफट पहले कौन सा खर्चा है वो सब लिखते रहना। पहला खर्चा का नाम भेज भेज। उसके पहले वाला अंग्रेजी कौन। इनपुट या रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो यहाँ चाहो तो, क्योंकि और कोई रॉ मटेरियल तो है नहीं। और कोई रॉ मटेरियल तो है नहीं, तो चाहो तो उसको क्या बोल सकते हो, रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो या व्हाट इनपुट भी बोल सकते हो। ठीक है। कितना टन। 1000 टन। कितना रेट। तो 30 125 के बाद बैठा दो। ओके। और खर्चे में नाम टू वेजेज 28,000 फिर कितना फैक्ट्री ओवरहेड। तो कोई खर्चा दिया ना। एक तो अब थोड़ा नया, सबसे पहले किधर ढूंढते हैं, नॉर्मल लॉस। सब में देख ध्यान से, अलग क्या, नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल स्क्रैप। बोलो। नॉर्मल लॉस ध्यान रख, स्क्रैप बेचे हो, वेस्टेज में वजन, वजन कम ही हो गया, बेचे ही नहीं। तो एक हुआ नॉर्मल लॉस में बोलेगा तो वेट का नुकसान, एक क्या हुआ, और एक है वॉट स्क्रैप के तौर पे जिसको बेचे हो। ठीक है। तो स्क्रैप के तौर पे कितना बेचे हो, 10%। और वजन वाले में कितना परसेंट था, 5%। मतलब अभी तक तुमको एक ही मिलता था, 50 वाले में कोई रेट नहीं, कोई अमाउंट नहीं। और इस 100 वाले में रेट कितना, 80। और इसको बेच के मिला कितना, 8,000। समझा। तो कभी कभी नुकसान क्या हो सकता है, दो दो। ठीक है चे, दोनों का दोनों उधर आ जाएगा। प्रोसेस सिर्फ ए बोला है, सिर्फ ए। तो फिर यहां से सामान कहाँ जाने वाला भाई, प्रोसेस बी। ना तो वो होगा, बट आपसे सिर्फ क्या बोला, ए बनाओ। तो प्रोसेस होने का मतलब ये दो तो मिनिमम होंगे भाई। एक में ही फिनिश बन जाए तो फिर प्रोसेस कॉस्टिंग तो यूज ही नहीं होगा। ठीक है। प्रोसेस होने का मतलब है मिनिमम दो या दो से क्या होंगे, ज्यादा प्रोसेस होंगे। चलिए, कितना यूनिट, 830। पहला काम यूनिट का रिकॉन्सिलिएशन कितना, एक तो राउंड फिगर को भी तुम लोग को निकालने में जो कैलकुलेटर लगता है ना, पारा गर्म हो जाता है। 980 सीधे दिख रहा है। तुम लोग ऐसे कैलकुलेटर जैसे चलाता है जैसे लग रहा बहुत बड़ा मस्त मैकेनिस्ट बना है, दिमाग नहीं चलाएगा।
एक होता है कि ऑड फिगर है तो समझ में आता है, इसीलिए एक नया बैच 11 के लेवल पे फाउंडेशन का चालू किया कि भाई मालूम है तू अपना सिस्टम का 12 बजा चुका है, मुझे साल 1.5 साल दे, ये छोटा छोटा गलती तू क्या कर सुधार, मतलब बहुत छोटा छोटा चीज जिसके बिना तू परफेक्शन में जा ही नहीं रहा। चल रेट निकाल बैठा के फटाफट बैठा। समय बहुत कुछ ठीक करती है बट समय देना पड़ता है। तुम्हारे हिसाब से कितना, 100 या 150? बहुत बढ़िया, 150 ही जाएगा। और रेट अमाउंट में 8 ही हजार जाएगा। गए तो 180 करके बैठा लो और एबनॉर्मल लॉस भी बना दो। 180 की করে লো, এই যে সামনে আছে দেখে নাও, ডেবিট টোটাল 1,61,61, ক্রেডিটে আগে ছিল 8,000। বুঝতে পেরেছো? এটা তো নর্মাল তোমাদের ক্ষেত্রে হয়। তাই জন্য তো বলা হয় মেডিটেশন करा। देख देख, कभी कभी रूट पे लाता हूँ कि भाई ये तेरे साथ प्रॉब्लम है, बोला सर हाँ ये प्रॉब्लम तो है, तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ध्यान लगाना। देखो, तब ला दे के हमरे को लपेट देता तो दुल्हन ने समझाने के बाद भी। आना क्या है, चुपचाप बैठना है, 6 महीना बाद तुमको खुद आ जाएगा। इसके बाद आप नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना लो। हे भगवान। क्या? तो इस सवाल में नया क्या सीखा? नॉर्मल लॉस दो दो हो सकता है, एक सिर्फ और सिर्फ वजन जिसमें कोई स्क्रैप का रेट नहीं होगा, एक जिसमें स्क्रैप का रेट होगा। अभी तक स्क्रैप का रेट वाला सीख रहा था, लेकिन कभी कभी बिना रेट का भी हो सकता है। ओके, चलिए अब बात किया जाए थोड़ा सा और आगे बढ़ के फिनिश गुड्स के बाद की हरकत। फिनिश्ड गुड्स के बाद की हरकत, फिनिश गुड्स के बाद की हरकत क्या होगी? जैसे एक प्रोसेस से हमने 22 फिनिश गुड्स निकाल लिया, एक
से मैंने क्या निकाल लिया, बाई फिनिश गुड्स निकालते हैं ना, ए से बी में गया, बी से कहाँ गया, फिनिश गुड्स में गया। इसके बाद की हरकत क्या होगी, रियल लाइफ हरकत, बिकने जाएगा। ये कहां तक का खर्चा है, फैक्ट्री तक का खर्चा है। इसके बाद कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, ऑफिस का और वॉट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मान लो मैं तुम्हें सम नंबर 12 की यदि बात करूं, पढ़ के पहले बताओ। अभी बोला ना, सवाल में थोड़ा आगे बढ़ के क्या बोलेगा, बिकने गया। और बिकने गया तो बिकने का क्या होगा, खर्च का जिक्र होगा और बिकने का अमाउंट होगा। प्रोसेस 20 ए में बना 9,300, बी में कितना बना, उसमें से बिका कितना, जरूरी तो नहीं है कि पूरा बिकेगा, क्या रेट पे बिका और बिकने का खर्चा दिया। तो ए और बी के बाद वो तुमसे और एक चीज क्या पूछा, ए और बी आप बना लेना, वो तो जानते हो। ए और बी आप क्या करते हो, जानते हो। ए बनाते तो कुछ ये बनता, 9,300 जाएगा, बाकी अब नॉर्मल लॉस जाएगा, और इसका कोई रेट तो है नहीं। बी भी बनता तो ऐसा ही कुछ होगा। अब इसी 9,200 का, जिसका कॉस्ट कितना था, इसको 8,000 यूनिट बेचा है, तो तेरे से अलग से क्या पूछ लिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, स्टेटमेंट मतलब तेरा जैसे मन वैसे बना, कोई अकाउंट तो है नहीं। स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ, जरूरत के हिसाब से एक दो कॉलम, और एड्रेस का तुम्हारा जो तुमको बेहतर लगे, जो तुमको बेहतर लगे। फिलहाल स्टेटमेंट का मकसद क्या है, स्टेटमेंट का मकसद क्या, किस बात का, प्रॉफिट और लॉस जिंदगी में हमेशा निकलता है सेल्सलेस वॉट, इसे तो कितना यूनिट बेचा, कितना करके, तो बेचा कितना होगा, कॉस्ट में प्रोसेस कॉस्ट बी से फिनिश गुड्स में आया, तो बी तक कॉस्ट कितना आया था, और इसमें ए का इंक्लूड है ना, इसमें ए का क्या है, तो 10 रुपया करके आया 80,000, ठीक है। और कौन सा खर्चा लगा, कितना रुपया करके, कितना पे, दो करके कितना, तो दोनों मिलके कितना, प्रॉफिट कितना। भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला, आगे ये भी बना लेंगे, बट बोला सर, वो जो कॉस्टिंग पीएल में अब नॉर्मल लॉस और गेन आता है, एक तरह से ये कब है, बिफोर अब नॉर्मल ना, बिफोर एक्चुअल लॉस और गेन का अमाउंट एडजस्ट होगा ना। तो क्या नॉर्मल लॉस का कोई रेट था, नहीं था, नॉर्मल लॉस का रेट, तो वो जो लाइन था ना, नॉर्मल लॉस के रेट पर बिकेगा या एडजस्ट होगा, बिकेगा या व्हाट, सीधा सीधी ध्यान रख, यूनिट जो है, नॉर्मल लॉस का जब रेट ही नहीं है तो वैल्यू ही नहीं आएगा,
तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट टर्म नॉर्मल लॉस एक्चुअल भी यही रहेगा। फिर से फिल कर ले, एक्चुअल भी क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि रेट जब है ही नहीं, तो ये तो दोनों आएगा ही नहीं ना भाई, जीरो यूनिट जीरो जीरो। तो पूरा ही तो एक्चुअल हो जाएगा, पूरा ही क्या हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा। यूनिट 20 लिख दिए, रेट जीरो, तो ये भी क्या रहा, अमाउंट तो वही रह जाएगा। तो जो मेरा नॉर्मल लॉस यहाँ पे था, तो वही मेरा सीधे सीधे 1600 एक्चुअल लॉस है, और ये एक्चुअल क्या है, गेन है। तो छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 478, 437, बुझले। यदि अब नॉर्मल लॉस का रेट होता नॉर्मल का ना, तो फिर अपने को वो लेजर बना के क्या था, निकालना पड़ता। पर लिख दे, पर लिख दे। तो पार्टिकुलर लिखते हैं हम लोग। তাহলে এই অঙ্কতে बैंडल छूट जाएगा, दो दो ठोका आया, ট্রান্সরেল তো নিম্যাক কি কি খবর আছে। ई कॉमर्स क्यूकॉम ने ऑनलाइन सेल को बढ़ा दिया, लग रहा चावल का धंधा क्यूकॉम में करना पड़ेगा। 5-7 दिन का ब्रेक अब मिलेगा ना, तो डाल देना है। तो चाटो को बढ़िया से ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे करके बढ़िया से मिलेगा, मिलेगा अभी छुट्टी। अभी फिफ्थ वाला लग जाएगा तो थोड़ा छुट्टी मिलेगा, थर्ड वाला तुम लोग जाएगा तो थोड़ा छुट्टी मिलेगा, फिफ्थ थर्ड वाला छुट्टी मिलेगा कुछ दिन का। फिफ्थ वाला का ये लास्ट संडे क्लास है, संडे लास्ट क्लास है। उसके बाद उन लोग का छुट्टी हो जाएगा, तो तुम्हारा करीब करीब 5-5 10 क्लास फ्री हो जाएगा, 10 क्लास हफ्ता का कम हो जाएगा। एवरेज 2 क्लास। तो हमारा आदत खराब है, तो फिर दूसरा का रख देंगे उसकी जगह। अच्छा हाँ, वो लोग का तो छूट नहीं, वो लोग का भी खाली है। 12 वाला लोग का खाली होगा थोड़ा बहुत, 11 वाला का तो भी चलेगा। बहुत बुरा हाल है यार। आज ईयर वाला बढ़िया होता था, 2 महीना हम लोग आराम करता था, 1.5-2 महीना। ये जो इस सेंटअप जो हो गया ना, जब से मतलब इस सेमिस्टर हम लोग का जिंदगी खराब कर दिया है। सेमेस्टर वाला करके ना मेरा लाइफ खराब कर दिया है लोग। 2017 के पहले जब बोर्ड सिलेबस था, जब ग्रेजुएशन भी ईयर था, और 11 12 भी क्या था। और भगवान के दया से उस समय प्रोफेशनल पढ़ाते भी नहीं थे, तो 2-3 महीना लगता था कि आराम कर लो। मार्च अप्रैल मई, उस समय आराम हो जाता था।
अभी तो ऐसा हाल हो गया ना, कब छुट्टी होता है, खाली वो दुर्गा पूजा दीपावली में जो जबरदस्ती देते हैं वही दिखता है। या तो एक तो खरा एक खत्म होता तब तक दूसरा चालू हो जाता है। बाबा आकाश चौधरी को फिर आए लोग। चलिए आगे बढ़े, बेटा समझ में आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। अबे 4:52 हो गया ना। क्रिसमस को छुट्टी था तो फिफ्थ को बना लिया 6 घंटा के लिए। बोला आ जाओ हम लोग यही क्रिसमस मनाएंगे। हाँ, किसी का क्लास नहीं है उन्हीं को। हमको कोई चाहिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। बस जो मिल जाए